How behaves the best of men, so behaves the rest of men. His example they will show, saying, He did so, we did so. अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वे जो राह दिखाते हैं उसे प्रमाणित भी कर देते हैं और दुनिया उन्हीं के आदर्शों पर चलने लगती है। ऐसे ही एक संत पुरुष के सत्कर्मों की ये है जीवन गाथा, जिनके सत्कर्मों से अभिभूत होकर दुखी मानवता के मसीहा शिरोमणि संत बाबा मान सिंह पिहोवा वाले। जननी जने तो भक्त जन, या संत या शूर, या फिर जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। कोटि कोटि प्रणाम उस माता को जिसकी कोख ने जना दीन दुखियों के भाग्य विधाता को। माता प्रकाश कौर को तो ये आभास भी नहीं था कि उनके घर जिस दिए ने जन्म लिया है ये एक दिन लाखों अंधेरे घरों को प्रकाशमान करेगा और भटके हुओं को कर्तव्य पथ का अनुगामी बनाएगा। मगर मां का ममता भरा विशाल आंचल इस बालक को खुद में समेट ना पाया। अनुराग छोड़कर बैराग अपनाने वाला ये मासूम बचपन चला गया मालवा के महान संत बाबा ईशर सिंह राणा साहब वालों की शरण में। और बाबा जी ने इस कच्ची मिट्टी को बनाया ऐसा अक्षय पात्र जो प्यासों को जल से और भूखों को अन्न से तृप्त करे। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। इस प्रकार संत शिरोमणि बाबा मान सिंह जी मालवा के महान संत बाबा ईशर सिंह राणा साहब वालों के पैरोकार और अकाल पुरुष के वरोसाई हैं। बाल्यकाल से ही लोक सेवा का कठिन व्रत धारण करने वाले संत जी यूं तो ग्रेजुएट हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान और पढ़ाई के उपरांत भी इन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। बाबा जी कहते हैं, हम दरवेश हैं और घर घर जाकर अकाल पुरुष की वाणी का संदेश पहुंचाएंगे, इसीलिए हम किसी एक घर से जुड़कर नहीं रह सकते। आपके दिल में जो भगवान की ज्योति का प्रकाश है वही आपको दुखी मानवता की भलाई के लिए हर जगह ले जाता है। बाबा कहते हैं, गुरबाणी का यही संदेश है कि घर घर जाकर अकाल पुरुष की कृपा लोगों तक पहुंचाई जाए और लोगों का दुख दर्द दूर किया जाए। गुरबाणी का यही प्रकाश घर घर पहुंचाने के लिए संत बाबा मान सिंह पिछले 30 वर्षों से पंजाब के दुआबा और मालवा में सरगर्म हैं। मगर संतों का कहां एक ठिकाना, उन्हें तो सारा जग है अपनाना। ये है करीब 12 एकड़ जमीन में फैला पिहोवा से 7 किलोमीटर दूर पटियाला रोड पर जरासी खुर्द गांव में 20 वर्ष पहले स्थापित सेवादारों और श्रद्धालुओं की श्रद्धा, भक्ति और आस्था की शरणस्थली श्री गुरु सचखंड ईशर दरबार, जहां एक और संत विभूति संत बाबा मान सिंह जी के सहयोगी के रूप में सेवा कार्यों में संलग्न हैं। आप हैं संत बाबा मोहन सिंह जी। आपका भी तप तेज कोई कम नहीं। लंगर वाले बाबा के नाम से विख्यात संत बाबा मोहन सिंह जी 1 लाख लोगों के लंगर की व्यवस्था केवल एक रात में करने का मादा रखते हैं। उनकी आंख के एक इशारे पर खाद्य सामग्री से भरे ट्रक के ट्रक उपस्थित हो जाते हैं। मगर संत जी हैं कि श्रेय भी स्वयं को नहीं देते। उनकी विनम्र वाणी कहती है कि गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा करके जो अन्न जरूरतमंदों को खिलाया था, ये उसी की बरकत चली आ रही है जो आज लंगरों के माध्यम से लाखों भूखे और जरूरतमंदों के काम आ रही है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गुरु कृपा से हर रोज हजारों जरूरतमंद लोग लंगर प्रसादी छक कर तृप्त होते हैं और गुरु का शुक्र अदा करते हैं।
गुरु के लंगर की बरकत का चमत्कार अगर देखना है तो हमें जाना होगा वहां जहां आई वो प्राकृतिक आपदाएं जिनकी विनाश लीलाओं से मानव जीवन का अस्तित्व ही मिटने का खतरा पैदा हो गया था। 29 अक्टूबर सन 1999 उड़ीसा के 13 जिलों में 300 किलोमीटर की भयानक गति से आए जानलेवा तूफान ने 300 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। मौत के इस तांडव ने दिखाए दिल दहला देने वाले मंजर, दूर से झांकती सुनसान भावहीन आंखें, मुरझाए चेहरे, धूप से जले हुए काले व निर्वस्त्र शरीर और पीठ से चिपके हुए पेट अपनी बेबस और दर्द भरी कहानी खुद बयान कर रहे थे। सबसे बढ़कर तबाही जगत सिंहपुरा में हुई। यहां जानमाल के अलावा हर तरह की वनस्पति नष्ट हो गई। इस तूफान में पशु पक्षी भी नहीं बच पाए। मनुष्यों की लाशें यहां वहां पड़ी सड़ रही थी और इन्हें खाने के लिए कोई जानवर तक भी ना बचा था। मगर चमत्कार यही था कि इतने भयानक तूफान में भी कुछ जिंदगियां बच गई थी। मगर इन बचे लोगों के चारों तरफ 20-20 फीट पानी जमा था, जिस कारण उनका बाहर की दुनिया से संपर्क टूट गया और वे भूख से मरने लगे। भूख और बेबसी का ये रुदन, ये मानव क्रंदन, ये चीखो पुकार जब पहुंचे बाबा जी के कानों में तो उनका कोमल हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और हिमाचल आदि इलाकों में रहने वाली अपनी संगत को ललकारा, उड़ीसा में लंगर लगाना है, अन्न भंडार खोल दिए जाएं। उसी समय पल ही पल में बाबा मानसिंह जी के निर्देश पर अन्न व रसद से भरे करीब 65 ट्रक संत बाबा मोहन सिंह जी की अगुवाई में उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। इस काफिले में 770 सेवादार लंगर बनाने व भुगताने के लिए 70 भट्टियां, 3 बड़े जनरेटर, मिट्टी के तेल के टैंकर और बाढ़ पीड़ितों की जरूरत का तमाम सामान मौजूद था। लंगर का प्रबंध भुवनेश्वर से लगभग 80 मील दूर जगत सिंहपुर जिले में किया गया। जब बड़ी बड़ी भट्टियों पर कड़ाहियां रखकर घी डालकर उनमें जलेबियां तलनी शुरू हुई तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए कि ये स्वादिष्ट भोजन किस लिए पकाया जा रहा है, क्या कोई वीआईपी आने वाले हैं? पर जब उन्हें बताया गया कि ये सब उन्हीं के लिए है तो यह सुनकर लोग दंग रह गए। अरे, ऐसा तो अभी तक किसी ने हमारे लिए नहीं किया। बाबा जी ने लंगर तैयार करने और लंगर बांटने वाले सेवादारों की ड्यूटियां इस तरह लगाई थी कि उनमें गजब का तालमेल बन गया था और वो सब एक इंसानी और रूहानी जज्बे से सराबोर होकर इस महान सेवा यज्ञ में जुट गए थे। ये विशाल भंडारा लगातार चलता रहा। लोग खाते भी थे और ले भी जाते थे। हर रोज करीब 2.5 लाख लोग लंगर छकते रहे। यही नहीं बल्कि हर रोज 1 लाख लोगों के लिए संत जी अपने सेवादारों के साथ बदबूदार क्षेत्रों में लंगर लेकर जाते रहे और भोजन के अलावा कंबल, कपड़े, दवाइयां, जरूरत का हर सामान और नगद राशि भी तूफान पीड़ितों तक पहुंचाते रहे। बाबा जी का निश्चय था कि गुरु की कृपा से कोई भी भूखा नहीं मरेगा, कोई भी वस्त्रहीन नहीं होगा और ना ही कोई इलाज के बिना रहेगा। जब तक उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात सामान्य नहीं हुए, संत बाबा मान सिंह, संत बाबा मोहन सिंह और उनके सेवादार उड़ीसा में ही रहे और लोगों की सेवा करते रहे। संत बाबा जी की अगुवाई में ऐसे ही सेवा कार्यों को अंजाम दिया गया तब जब सन 2001 में भारत के लोग मना रहे थे बड़े धूमधाम से गणतंत्रता दिवस और गुजरात की धरती दहल उठी थी भयानक भूकंप के झटकों से और हर तरफ नजर आने लगे थे तबाही के वही मंजर। यहां भी पीड़ित लोगों की आर्थिक और सामाजिक तौर पर मदद करके इस महापुरुष ने विश्व मंच पर विशेष ख्याति अर्जित की थी। इन सेवा कार्यों का यही अंत नहीं है।
भारत और पाकिस्तान में जंग का माहौल बनने पर सीमांत क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाने पर घर से बेघर हुए मजदूरों और किसानों को अन्न, वस्त्र और छत उपलब्ध करवाने के लिए भी इन्होंने एक खास मुहिम शुरू की है, जिसके तहत इन क्षेत्रों में 11,000 से अधिक परिवारों को अनाज, दालें, चीनी, सब्जियां आदि राहत सामग्री घर घर जाकर दी जाएंगी। बाबा ईश्वर सिंह राहड़ावालों के असीम आशीर्वाद से और संत बाबा मान सिंह और संत बाबा मोहन सिंह के अनथक सदप्रयत्नों से ये दरबार लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ भक्ति से अधिक सेवा पर जोर दिया जाता है। अनवरत कीर्तन भी चलता है और लंगर भी। कीर्तन करना, नाम जपना और बांट कर खाना हर प्राणी का धर्म है। संकट के समय जो इंसान संकट के मारे लोगों के काम आता है, वही गुरु का सच्चा सिख होने का दावा कर सकता है। यही पिहोवा में स्थापित इस दरबार की सच्ची सीख है। इसी स्थान पर बच्चों के लिए SIS अकादमी बाबा जी की देखरेख में चल रही है, जहां बच्चे व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। संत बाबा मान सिंह जी ने रोपड़ में भी संत करम सिंह अकादमी की स्थापना की है। उनका कहना है कि उनके जीवन का उद्देश्य बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाना है और वे सारी उम्र जगह जगह अकादमियों का निर्माण करते रहेंगे, जिनमें शिक्षा प्राप्त करके बच्चे IAS, IPS और PCS अफसर बन सकेंगे। संत बाबा मान सिंह जी का दूसरा पड़ाव रोपड़ के नजदीक फूल गांव में है, जहां हर महीने पूर्णिमा को दरबार लगता है। दूर दूर से संगत वहां पहुंचती है और दिन रात गुरबाणी कीर्तन चलता है। बाबा जी को हारमोनियम बजाने व कीर्तन करने में भी दक्षता प्राप्त है। आपने अब से कि भगवान के नाम को कीर्तन के द्वारा ही आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। निरंकारी ज्योति सतगुरु नानक देव जी का भी यही सच का मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधारा, करत करत नर उतरे ही पारा। उड़ीसा के तूफान ग्रस्त और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जब संत जी ने लंगर लगाया और राहत कार्य किए, तो वहां के लोगों ने बाबा जी से कहा, हमने तो सुना था कि सिख आतंकवादी होते हैं, पर यहाँ जो हमने देखा वह तो हमारे पढ़े सुने के बिल्कुल उलट है। उनके होठों पर सवाल था, क्या आप वही सिख हैं जिनको उग्रवादी और कातिल कहते हैं? बाबा जी का उत्तर था, हमारा धर्म मानवता की सेवा करना है। हम तूफान की भेंट चढ़ चुके लोगों को तो वापस नहीं ला सकते, पर भूख, दुख और मौत से हम आपको नहीं मरने देंगे। और वाकई में पहुंच जाते हैं बाबा जी वहां जहां से आई हो उनके कानों तक दर्द भरे दिल की पुकार। फिर चाहे वो पुकार आई हो पंजाब से, चाहे उड़ीसा से और चाहे गुजरात से। कोई राज्यों की सीमा का बंधन नहीं, कोई जाति का बंधन नहीं और कोई धर्म का बंधन नहीं। और मजबूर, बेसहारा और लाचार लोग जब महसूस करते हैं अपनी पीठ पर एक मजबूत हाथ की थपथपाहट, तो उनकी आंखें करती हैं शुक्र अदा, जैसे कह रही हूं, जय हो संत बाबा मान सिंह, जय हो, तेरे कर्म की जय हो, तेरे धर्म की जय हो, तेरे पंथ की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। तो मैं रब अगे वहरू अगे अरदास करदा, ए रब्बा इस तरह कर, ਇਹੋ जी कृपा करो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। पर फिर भी गुरु प्यारिओ, जेकर कुदरत दे अगे किस दा जोर नहीं चलदा, जेकर किते ਇਹੋ जी घटना वापरी भी, तो गुरु नानक साहब दा नतीजा सिख इस सेवा लई फिर भी अगे होवेगा। मैं इत्थे सारे जिन्ने भी श्रद्धालु ने, कोई बगाना है ही नहीं है, ना हिंदू है बुरा, ना मुसलमान है बुरा। बुराई पे आ जाए तो हर इंसान है बुरा। धर्म कातल का कोई धर्म नहीं हुंदा, और जालम का कोई धर्म नहीं हुंदा, और चोर का कोई धर्म नहीं हुंदा, ठग का कोई धर्म नहीं हुंदा। रही गल धर्म ओहदा हुंदा जिहड़ा धर्म के असूलों के मुताबिक चलदा है। मैं बहुत ही दूर नहीं जाना चाहता। एक गल मैं कहण तो संकोच नहीं करांगा, जिहड़े लोकी कल
ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਛਾਤਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ 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 ਸੰਤ ਜੀ ਸਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਾਊਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, मेरे को कृपा करके शंके निवृत्त करो, मैं तक जाने दूंगी। मैं कहा बताओ बेटे क्या कहना चाहते हो? कहने लगी संत जी क्या आप वही सिख हो जिनके बारे में हमने न्यूज़पेपर अखबार में पढ़ा था, रेडियो पे सुना था, टीवी पे देखा था कि सिख उग्रवादी होता है, सिख अतवादी होता है, सिख टेररिस्ट होता है, सिख ये होता है, सिख वो होता है, सिख कातिल होता है, सिख जालिम होता है। मैं मेरी अखां जूं भर गई, गला मेरा भी रुक गया। मैं क्या हाँ बेटे हम वही सिख हैं। समय की सरकारों ने हमारे ऊपर ऐसा दबाव लगा दिया था। फिर वो चला के बोली विद क्राइम वॉइस लगी कहने संत जी अगर सिख ऐसा ही होता है तो हमें भी सिख बनाओ। उसकी अगली वर्डिंग सी सिख दानी होता है, सिख दयालु होता है, सिख भूखे को अन्न देता है, सिख नंगे को कपड़ा देता है, सिख सिख वफादार होता है, सिख देश भक्त होता है। जो सिख को उग्रवादी अतवादी टेररिस्ट कहता है वो देश का गद्दार होता है। मैं समझा कि साडी सेवा सबली होगी। साडी कौम ते जो कलंक लगे सन, इन जिन्हां लोकां ने कलंक लाए सन अपनी जबान तो, उन्होंने अपनी जबान तो वो कलंक धोते। अज असीं इंडिया विच रहे हैं। अज पंजाब दे किसी भी कोने च तुसीं फोन करके वेखो, अज पंजाब ते पंजाबीयत दा सिर्फ मान ते फकर मन कितना उच्चा है, गल कहण तो बाहर है। पर आओ मैं एक बारी फिर वीरो भराओ मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज जदों दिल्ली तो आनंदपुर साहब तो दिल्ली नूं तुरे सन, अपने धर्म वास्ते नहीं सन तुरे। माफ करना, हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते गुरु साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान करता, शीश देता। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अगे परिवार किवें विछड़ गया आपां सारे जानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह ने किन्ने दुख सहारे, पर काहदे लई सिर्फ इंसानियत दे वास्ते। मैं बहुत ही दूर नहीं जाना चाहता। एक बारी फिर आप जी सारिआं नूं दोवें हाथ जुड़ के फतेह बुलाउंदा और बेनती करदा कि मेरी तां इक्को ही कोई बेनती अकाल पुरख दे सामने, अकाल पुरख दे चरनां विच तुसीं वसदे रहो, तुसीं खुश रहो, मैं देखदा रहा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्य है ऐसे महापुरुष जो अपने सत्कर्मों की गति से अपनी जाति की ख्याति का परचम तो फहराते ही हैं, साथ साथ राह से भटके हुओं के दुष्कर्मों की कालिख मिटाने का भी प्रयत्न करते हैं। यूं ही कोई मसीहा कहलाता नहीं, दूसरों का दर्द हर दिल में आता नहीं।